हम जा रहे हैं सरसब्ज़ शादाब लीपा वैली प्रोग्राम के तहत। जो यहाँ पर जो चीज़ें काश्त हो रही है वो देखने जा रहे हैं। गुजर रहा था तो मैंने कहा देखता जाऊँ, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। पहले तो जब मैं आया था तो लोग पुराने तरीके से हल चलाते थे, तो आज ट्रैक्टर नज़र आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंजेस आ रही हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने दूसरा साल है यहाँ पे किया हुआ है। ये ट्रैक्टर लेके आए हैं। आप एग्रीकल्चर से हैं? एग्रीकल्चर से मेरा ताल्लुक है, अब्दुल क़य्यूम मेरा नाम है। अच्छा। और मैं तहसील लीपा में ये काम करता हूँ। सही। और ये ट्रैक्टर जो हमने जो ज़िम्मेदारों से जो हाफ कीमत पे हमें उनको पेमेंट लेते हैं, यानी 6 लीटर डीज़ल लेते हैं और उसमें 400 रुपये उनसे नेट लेते हैं, जो इसका काम शाम या इसकी मरम्मती वगैरह कुछ ऐसा काम करना। सही। अगर कोई ज़िम्मेदार अगर हमें डीज़ल नहीं देता है, उसकी हम पेमेंट ले लेते हैं 2400 इस तरह तकरीबन बनती है उसकी पेमेंट। सही। तो इससे ये 1 घंटे में वो काम करता है। तो वही काम जो कई हफ्तों पर होता था वो सेक्टरों में यानी घंटों में मुकम्मल होगा और ज़्यादा बेहतर तरीके पर हो जाता है। बहुत अच्छी हल्कशी हो रही है। और इधर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिप्टी डायरेक्टर मुबशर सैद साहब हैं, उनकी कोशिशों से हमारे डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली में सबसे ज़्यादा जो पैकेज आता है वो वादिया लीपा में आता है। अच्छा, तो इससे कुछ प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने यानी कि टिश्यू कल्चर जो हमने पोटैटो का एक ये प्लाट लगाए थे, वो तकरीबन 700 केजी हमने लाया था। उसकी हमें प्रोडक्शन जो हुई है वो 2400 केजी से अबव हुई है। सही। और वही हमने वो जो है ना 150 रुपये किलो हमने ख़रीदा था अटक से, और यहाँ ला के हमने उसकी प्रोडक्शन हासिल करके हमने फार्मर को जो है ना 80 रुपये के हिसाब से बताते कि पाकिस्तान आर्मी ने बहुत हेल्प की है एग्रीकल्चर के शोबे में भी यहाँ पर लोगों की। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें भी अवेयरनेस दी है कि और साथ चलाया है, ज़िम्मेदारों के साथ भी चले। उन्होंने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बीज भी दिया है। अच्छा, माशाल्लाह। मेज़ का बीज भी दिया है और पौधे भी दिए हैं। सही। और इस वक्त जो उन्होंने जो है तकरीबन 3000 पौधे हमारे आलिव के आए हुए हैं। सही। और 3000 पौधे जो है ना वो 86 रुपये का पौधा उन्होंने दिया है, जबकि उसकी कीमत 1000 से भी अबव है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इतनी काशें पाक आर्मी हमारे साथ कर लिया, हम इसका शुक्रिया अदा करेंगे करवाइए इस इलाके में, क्योंकि जैतून यहाँ पर बहुत अच्छी काश्त हो सकती है इसकी। बिल्कुल। और ऑलिव ट्री जो है ये कैश क्रॉप है। एक दफ़ा ये यहाँ पर कामयाब हो गया तो आप लोगों को कोई और काम करने की जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 4 से 5 साल के बाद 4-5 साल के बाद ये प्रोडक्शन इसकी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। इसके दाने भी आप देखें कि वो इसके लीव्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहवे के तौर पर। उसमें बेशुमार बीमारियों का इलाज देखें ना, मसवाक बाजार से आप देखो 50 रुपये की मसवाक मिलती है, ऐसे ही तो मतलब इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत अच्छी एक काविश है आर्मी की तरफ से, आप लोगों को जो है एग्रीकल्चर के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके उन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई है। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में लोकल जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इसके बहुत अच्छे साथ जो दिलचस्पी ली इसमें ब्रिगेडियर वासिम महमूद कमांडर माशाल्लाह, वो जहाँ पर भी हम गए। उसके बाद कर्नल हवाज साहब जो कमांडिंग ऑफिसर मुकामी, तो इन दोनों साहिबान का तहे दिल से हम लोग मशकूर हैं कि उन्होंने यहाँ के लोगों। कितना खूबसूरत व्यू है इन घरों का। ये है लीपा का हुसन, कितना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। ये अब हम जा रहे हैं जहाँ पे सुर्ख चावल काश्त होते हैं। चेक करें ज़रा व्यू, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त व्यू है इस वादी का। देखिए सर, मैं तकरीबन 450 अच्छा सिविल ना सिविल कब शुरू किया? ओ यार बात सुन, मेरे पास एक फोर्स वाला पड़ा तो मैं वो पेन मिले। ये लीपा में मौजूद सुर्ख चावलों के खेत हैं। फिलहाल कुछ गंदम लगाई हुई और उसके बाद यहाँ पे सुर्ख चावल नज़र आएंगे आपको। तो अब्दुल क़य्यूम भाई, आपके साथ अब अभी ऊपर जो हमने चीज़ें देखी बड़ा मज़ा आया। तो अभी ये खेतों में हमें लेकर आए हैं अब्दुल क़य्यूम भाई दिखाने के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हमें बता रहे थे कि यहाँ पर जो चावल काश्त किया जाता है उसको रेड राइस कहते हैं, और वो लाल रंग का छोटा चावल है जो दुनिया के बहुत ही कम इलाकों में काश्त होता है। तो इसके बारे में हम अब्दुल क़य्यूम भाई से थोड़ा सा पूछते हैं। जी।
ये हमारा जो रेड राइस है इस पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये इसकी अफदीत ये है, ये शुगर लेस भी है। अच्छा, इसमें मतलब स्टार्च कंटेंट बहुत कम है। जी जी। और उसके बाद ये है, ये हमारे इलाके में ये सिर्फ वादी लीपा में आपको मिल अच्छा, और बाकी कश्मीर में नहीं लगता? बाकी नहीं मिल सकता। ठीक है। तो इस पर हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, इस पर कुछ बीमारियाँ वगैरह आ रही हैं, तो रिसर्च वालों से हमने कांटेक्ट किया और कुछ आए हुए थे, उन्होंने इस पर तहकीक की है कि इसमें किसी चीज़ की कमी है। सही सही। वो भी कर रहे हैं, बल्कि इस साल हमारा एक ट्रायल भी वो लगाएंगे। वो अभी जस्ट मेरे ख्याल में 1-2 वीक के अंदर अंदर वो इधर पहुँचे। जी। तो उन्होंने कहा कि आप इसकी सीडिंग वगैरह या पनीरी किस तरह काश्त करते हैं। हमने उनको बताया कि ये तरीक़ाकार है। ये सामने एक छोटा सा ये पानी वाला ये खेत है, नजर आ रहा है, ये पनीरी के लिए हमने बनाया हुआ है। अच्छा, अच्छा। और अभी इस पे पनीरी हमने काश्त कर दी है। अच्छा अच्छा, ये बताएंगे कि जो इसका सीड है ये लोकल आपकी जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है या कहीं बाहर से आपने मंगवाया? नहीं, ये तो मेरी जो मालूमात है ये यानी पुराने वक्तों से चलता आ रहा है। अच्छा, हमारे मतलब फोर फादर्स आपके जी, जो है जी। इसको यहाँ पर लगाते आ रहे हैं। जी जी जी। सही जी। है। मेरा ख्याल है कि आज़ादी से पहले जब मकबूजा कश्मीर के साथ लिंक था तो वहाँ से शायद इसका बीज जी, आया हो, बिल्कुल, ये क्योंकि मकबूजा कश्मीर में भी बहुत बड़े एरिया के ऊपर चावल की जी, काश्त होती है। काश्त बिल्कुल होती है। सही। जी। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और कौन सी फसलें काश्त की जाती यहाँ पे हमने इस साल जो है ना ये 70 एकड़ पे हमने गंदम काश्त की है। हैं? अच्छा, तो लोगों को यही पहले ये हम करते थे कि इसको चारे के तौर पे हम इस्तेमाल करते थे। सही सही। अब हम लोगों के साथ सख्ती की हुई है कि हाँ, आप इसका दाना बनाएं, अपने आप को खुद कफील बनाएं, बाजार से खरीदने के बजाय अपनी जो है ना अपनी गंदम यूज़ यूज़ करें। करें। बिल्कुल सही। तो 70 एकड़ पे ये भाई साहब ने भी बोला है कि पनीर काश की है, तो आपको उसको वो दिखाते हैं। ये जहाँ पे पानी खड़ा था, ये बड़ी मज़ेदार वादी है। चले हम घूम फिर भी रहे हैं गांव-गांव में, और अच्छा है कि हमें ज़राअत वाला भी ख़ुद से ही मिल गया। उसने कहा आपको हमने जो काम किया वो आपको दिखा। ये भाई साहब चले गए। बहरहाल ये हल चलाने जा रहे हैं। देसी तरीक़ाकार हल चलाने के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं। एक ये इसका जो लोहे का जो पार्ट होता है वो छोटा सा होता है, वो पहले ज़मीन को हल्का सा वो इसको हम अपनी जुबान में जंगी कहते हैं। जंगी, अच्छा। जंगी। ये साथ में ये मुंडी होती है। मुंडी, सही। ठीक है ना, ये अलग-अलग पार्ट होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो आखिरी हाल जो होती है ना उसकी ये जो है ये लकड़ होगी है मुंडी, ये चौड़ी होती है, वो मिट्टी को पलट देती है। सही सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे डिपार्टमेंट में ये यूनिसेफ का एक काम से जो हमने ये भेड़े जो गरीब नादर लोगों को दिए हुए हैं, बेवा ख़वातीन को दिए हुए हैं, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। और ये हमने 4 भेड़े जो इनको फीमेल दी हुई है, एक मेल देनी थी, वो अभी तक नहीं दी है क्योंकि बाद में मौसम ख़राब हो गया था और उसकी वजह से कोई ऐसा रब्ता दोबारा नहीं हो सका। ये हमने 4 दिए हैं। अब ये इनकी जो है ना प्रोडक्शन बढ़ गई है, ये 6 हो गई है माशाल्लाह। तो अभी हमने वो ख़वातीन के साथ हम हर महीने मॉनिटरिंग भी करते हैं कि बीमार हो जाए तो उसको मेरे औलाद के ज़रिए मेडिसन वगैरह जो भी वो भी देते हैं। तो कुछ इन भेड़ों के बारे में बताएं कि ये इनकी क्या स्पेशलिटी है, और मतलब हाँ। ये यहाँ पर पाए जाते थे या पहले इनकी नस्ल यहाँ पे नहीं थी? ये इनकी नस्ल पहले यहाँ पे नहीं थी। ये इसलिए लाए गए हैं कि इनकी एक तो ऊन बहुत अच्छी होती है, इसके लिए वो अपने जो हमारे पहले बावजदाद से वो कपड़े बनाते थे, कंबल बनाते थे, उसके लिए और गोश्त के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए फ़ायदा है। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।